Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो you can get consultation sessions from me. All the sessions are available and मैंने contact details आपके साथ शेयर कर दी हैं. तो यहाँ पर आज ना मैं आपके साथ आपको मैं अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. ठीक है, तो अभी बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है कि मैं जैसे कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, है ना. आपको अगर कुछ लोगों ने सुनी है, अगर कुछ लोगों ने नहीं सुनी है, तो मैंने ये जो मेरी पहले वाली, जब मैंने 10 लाख मैनिफेस्ट किए थे सिर्फ 2-3 दिनों में, तो वो वाली सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी. एंड ऐसा ही कुछ अब हुआ है. ठीक है, तो अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे आपको पता चलेगा कि यार सच में मूवमेंट होती है बिहाइंड. ठीक है, कि बैकग्राउंड में ना सब कुछ यूनिवर्स प्लान कर रहे होते हैं, बट बस वो चीज़ हम तक तब पहुँचती है जब हम पूरी तरीके से रेडी होते हैं, जब हमारा पैराडाइम, जब हमारी स्टेट, पैराडाइम स्टेट को कहते हैं. ठीक है, जब हमारी स्टेट कंप्लीटली अलाइंड होती है हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी से. तो अभी सुनते जाना हुआ क्या. तो मैंने मेरे दिमाग में एक रैंडम थॉट आया कि मुझे 10 लाख मैनिफेस्ट करने चाहिए. ठीक है, तो मैं जस्ट अपना मैंने वो किया जो बनाते हैं ना कि यूनिवर्स का चेक बनाते हैं एक. ठीक है, तो आई स्टार्टेड टू बिलीव इन दैट कि मैंने अभी अभी शुरू किया है उसमें बिलीव करना, कि क्योंकि यूनिवर्स में तो सबसे पहले से बिलीव था एंड मैजिक होता है. ठीक है, मैनिफेस्टेशंस मेरी काफ़ी हो चुकी हैं, तो दैट्स वाई आई बिलीव कि हाँ, एक सुपर पावर है जो हमारे अंदर है. ये सारी कॉन्शियसनेस है, ये एक, इसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं. बस ये हमारे जब फेवर में होनी चाहिए ना, एंड इसको जब हम थैंकफुल कहते, थैंक यू कहते हैं कि हमें ये देने के लिए, तो बस कुछ भी, बस एक मैंने फॉर्मेट सा बना लिया कि बस मैं ये कहूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे ये चेक देने के लिए, 10 लाख का चेक देने के लिए. तो उस चेक पर बस मैंने अपना नेम लिखा, मैंने अपना अकाउंट नंबर लिखा, एंड वहाँ पर नीचे यूनिवर्स के साइन ऑलरेडी हुए हुए थे. ठीक है, तो बस ऐसा एक चेक बनाकर मैं रोज़ उसे देखती. एंड ट्रस्ट मी, मैंने ना बैठ कर घंटों घंटों तक प्रैक्टिस भी नहीं की. एंड ट्रस्ट मी, इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है. तो मैं जस्ट हर रोज़, मैं बस दिन में 2 या 3 बार जैसे कि वो मेरी आंखों के सामने ही रहता है ना, तो जब भी मैं उसे देखती हूँ, एक तो मेरे फ़ोन में है वो, जब भी मैं उसे देखती हूँ ना, मैं बस उस स्टेट में जाती हूँ कम्प्लीटली. बस मैं ऐसा बिहेव करती हूँ, ऐसा मैं प्रिटेंड करती हूँ दैट ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 10 लाख रिसीव हो चुके हैं. ठीक है, 10 लाख क्रेडिट हो चुके हैं ऑलरेडी. एंड मैं उसका आभार व्यक्त कर रही हूँ, मैं बस थैंक यू कर रही हूँ. एंड मैं उस स्टेट को जी रही हूँ जहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख आ चुके हैं. तो मैं ये कर रही थी. एंड जस्ट मुझे मुझे तो दिन भी याद नहीं है, बट मैं आपको अंदाज़ा लगा कर बताती हूँ कि बस मुझे, आई थिंक मुझे 5 दिन ही हुए हैं अप्रॉक्स. हाँ, 5 या 6 दिन बस, इससे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं. एंड मैं बस रैंडमली ये कर रही हूँ. एंड मैं आपको बता रही हूँ, मैं घंटों तक बैठ कर भी कुछ प्रैक्टिसेस नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो अभी क्या होता है, कल ना मुझे मेरे फादर का फ़ोन आता है. ठीक है, तो हमारी एक प्रॉपर्टी है कहीं पर, जो ऐसी है कि बहुत प्रॉपर्टी है. एंड वो सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, वो जैसे मेरे जो फादर हैं उनके जो कज़न्स हैं, है ना, भाई बहन होते हैं जो भी, आप समझ गए हो, बस वो उनकी भी है. हम तीनों चारों जनों की है वो प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड उस प्रॉपर्टी को ना सेल कर दिया गया है. एंड ये बात मुझे अभी तक पता नहीं थी, मुझे पहले भी नहीं पता थी कि कोई बात चल रही है सेल करने की. मुझे ये तो पता था कि बात चल रही है, बट वो काफ़ी पहले की थी. ठीक है, तो अ, अभी करंटली मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी. एंड अब वो कहती हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी गई है, एंड वो सेल की है 3 करोड़ में. ठीक है, तो वो जैसे 4 जनों की है, उसमें मेरे फादर भी हैं, तो उनको अभी जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, पैसों, तो वो लैक्स में हमें मनी डिवाइड हो चुकी है. एंड माई फादर वॉज लाइक, कल वो मुझे कहते कि बेटा, कहा तो उन्होंने मुझे अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ. तो उन्होंने ये कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे अकाउंट में ना कल 10 लाख सेंड करने ही वाला था. मैं सोच ही रहा था कि मैं 10 लाख इधर डाल देता हूँ. एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि यार सच में ये हुआ, सच में ये हुआ. आई नो कि मैजिक बहुत सारे होते हैं, एंड मेरे साथ बहुत सारे मैजिक्स हुए भी हैं, बट दिस वॉज क्रेजी कि उनके लिए ना मैंने कुछ काम किया था. ठीक है, चलो मैंने कुछ एनर्जी पुट आउट की थी, मैंने मिनटों तक, मैंने घंटों तक जो
प्रैक्टिसेस की थी बैठ बैठ कर, ठीक है, बट इस वाले के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं है। आई मीन लाइक मेरी माइंड इतना ज़्यादा, मेरा माइंड अट्रैक्टिव हो गया है पता नहीं, या फिर मैं मैग्नेटिक अपने आप इतना ज़्यादा फील करती हूँ, या फिर मैं अभी मेरे अंदर ना डाउट नहीं है, या फिर मेरे अंदर मेरी सेल्फ इस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है। एंड ये सब कुछ हुआ है कंसिस्टेंसी की वजह से, और जो मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ उनकी वजह से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एक तो करना एंड दूसरा उस इम्प्लीमेंटेशन को बरकरार रखना बहुत इफ़ेक्ट डालता है हमारी लाइफ पर, हमारी डिज़ायर्स पर। एंड जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं सोच ही रहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 lakhs डाल दूँ, ठीक है, तो आई वॉज लाइक कि हैपनिंग, मूवमेंट हो रही थी, इट्स हैपनिंग। तो वो हो रहा है जिस पर आप भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैं मतलब चाह रही थी कि बस मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आप सबको ना ऐसे आपकी आंखें खुल जाएं कि सच में यार सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इवन अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट फिर भी मैंने चाहा कि यार मैं 5 मिनट तो निकालूंगी ही बस ये बात शेयर करने के लिए आपसे, ठीक है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी चल रहे हैं एंड मैं उनको भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ आदों को, तो बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज था। एंड आई होप कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमेशा काम हो रहा है आपकी, चाहे आप उसे मतलब आपको दिख नहीं रहा है बट काम हो रहा है, ठीक है। आप रिजल्ट पर फोकस करो, बस आपको चाहिए क्या। आप बस ये सोचो कि आप एक आर्किटेक्ट के पास जा रहे हो, आप उसे बता रहे हो कि मुझे इस तरीके का घर चाहिए, कि बस मुझे ये चाहिए कि जब मैं किचन में खड़ी हूँ या फिर मैं अपने बेडरूम में हूँ, मुझे बाहर का नज़ारा दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे ना कैसे आपके घर में चाहे जितनी भी स्पेस हो, कितना भी एरिया हो, कितने भी इधर उधर आपके कमरे हों, या फिर अभी आपकी करंट सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वो मैनेज करेगा। वो अपने कंप्यूटर पर फॉर्मेट बार बार चेंज करके देखेगा कि कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब कि ऐसा क्या हो सकता है, कैसे जो बिल्डिंग है वो बन सकती है जिससे आपको वही सेम रिजल्ट मिले, आपको बाहर का नज़ारा देखने को मिले। तो वो आर्किटेक्ट अपना काम कर रहा है, आपको बस अपना डिसीजन बरकरार रखना है कि नहीं मुझे यही चाहिए। अगर आप बार बार दूसरे दिन जाकर उसे बोलोगे कि नहीं नहीं, रूम ना लेफ़्ट साइड पर करना चाहिए, तो वो लेफ़्ट साइड पर बना देगा। फिर आप जैसे ही वो फाइनलाइज करने वाला होगा तब आप बोलोगे कि नहीं यार, मुझे जो रूम है ना वो नीचे चाहिए, मतलब वो मुझे ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए। उसके बाद फिर आप बोलोगे कि मुझे थर्ड फ्लोर पर चाहिए। उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं मुझे रूम ही 2 चाहिए। उसके बाद आप बोलते हो कि मुझे अटैच्ड वॉशरूम भी चाहिए साथ में। तो जब वो बार बार अपनी फाइनलाइज मतलब करते करते रह जाएगा अपनी वो आपकी वो डिज़ायर को, तो फिर आपको वो रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर चेंजिंग द कॉन्सेप्ट। आप बार बार उसको चेंज कर रहे हो। एंड मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने स्टेट अचीव किया ना, कि जहाँ पर एफर्टलेस तरीके से मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली उस डिज़ायर को लेकर अलाइनमेंट में आ जाता है कि हाँ वो मेरे पास सच में है। एंड अंदर एक ठहराव सा आता है कि यार वो है ना, बस आई एम कंटेंट, आई एम फुलफिल्ड कि मेरे पास वो चीज़ है। एंड बिल्कुल भी डेस्पिरेशन नहीं होती, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि यार कहाँ है, कहाँ है, मुझे जल्दी से दिख जाए, मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए। इस हद तक मैं अपने आप के अंदर ये चीज़ समझ चुकी हूँ ना कि वट इज़ इनसाइड दैट इज़ आउटसाइड, कि जो भी बस मेरे अंदर है वही बाहर होगा एंड वही बाहर है। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा डीपली समझते हो ना, इतना स्मूथली आपकी लाइफ चलने लग पड़ती है, इतना स्मूथली आपका माइंड वर्क करने लग पड़ता है। आपका स्ट्रेस, आपका डाउट, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी बिल्कुल साइड लाइन पर चले जाते हैं, बिकॉज आपको इंटरनली इतना ज़्यादा स्ट्रांगली पता है दैट अगर कुछ बाहर चाहिए ना, सबसे पहले वो अंदर होना चाहिए। एंड इसी बात की वजह से मुझे बिल्कुल भी 3D पर गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल मुझे लोगों पर गुस्सा नहीं आता कि यार ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा जबकि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल मुझे अपने आप पर गुस्सा नहीं आता, बिकॉज आई नो दैट व्हाट आई एम डूइंग, एंड जितना मैं कर पा रही हूँ ना वो मैं ही कर रही हूँ, ठीक है। एंड मैं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि एटलीस्ट मैं इतना तो कर पाई। अगर आप घंटों तक नहीं बैठ पाते हो, डजेंट मैटर, आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाह मतलब नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप से आपकी वो है, आपका जो आपको जो भी पाना है बस आपको खुद को वहाँ पर लेकर जाना है। किसी और की कोई है ही नहीं गेम में, बस ऐसा सोच कर चलो दैट यू आर द ओनली वन जो इस गेम को चला भी रहा है, जो क्रिएट भी कर रहा है, जो डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है। बस यू जस्ट नीड यू। बस यही मैसेज मुझे देना था। एंड प्लीज़ ट्राई करो कि ये आप लोगों तक भी पहुंचाओ एंड आप
इससे भी खुद बार बार सुना। एंड आई होप कि मतलब मैं चाहती हूँ ना कि आप इसे सेव करके रख लो, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आई वॉन्ट कि आप इस चीज़ को ज़रूर सुनो। एंड स्पेशली इसमें आप ये चीज़ देखो कि यार एग्जैक्टली सेम चीज़, अब देखो मेरे फादर ने सिर्फ एग्जैक्टली 10 लाख ही क्यों सोचा, मेन पॉइंट तो यहाँ पर है यार। मैं आपको बता रही हूँ, लाइक आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप कह रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जिस पर आप काम कर रहे हो, जो आप जिस पर आप एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है। एंड उन्होंने 10 लाख ही क्यों सोचा, वो 5 लाख भी सोच सकते थे, वो 20 भी सोच सकते थे, वो 15 भी सोच सकते थे, वो 8 भी सोच सकते थे, वो 12 भी सोच सकते थे, ठीक है। उन्होंने 10 ही क्यों सोचा। एंड वो चलो उन्होंने सोचा भी, ठीक है, तो उसके पहले वो प्रॉपर्टी सेल हो गई जो इतने सालों से नहीं हो रही थी, एंड वो भी इतने अच्छे प्राइस पर हुई है। तो ये चीज़ें मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, बिकॉज मैंने वो चीज़ मतलब मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। वो चीज़ मतलब कि मैंने अपने घर पे उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है कि अच्छा ये प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इतने टाइम से हो रही है, बट जो भी क्लाइंट्स मिलते थे ना जिनको सेल करनी थी, तो वो मतलब ऐसे कहते हैं कि मतलब मेरे फादर लोगों को ना जमते नहीं थे कि नहीं नहीं इतना नहीं, लाइक वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो कहाँ से तो वो क्लाइंट मिल गया, कहाँ से उन्होंने फाइनलाइज कर दिया, कहाँ से सभी मान गए। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि हम जैसे 4 जनों की प्रॉपर्टी है ना, तो 3 जने मान जाते थे बट एक जना नहीं मानता था। आई मीन लाइक ये चीज़ तो आपको सुननी ही चाहिए, एंड आई वॉन्ट कि आप इसे बार बार सुनो, प्लीज़ प्लीज़ इसे बार बार सुनो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये। हाँ, एक जना नहीं मानता था, ठीक है, एंड कभी 3 जने कह रहे थे हाँ, दूसरा कह रहा था नहीं नहीं मुझे आई डोंट फील कि करना चाहिए, तो फिर नहीं कर पाते थे, बिकॉज सबका एक बहुत इक्वल पार्ट है उस प्रॉपर्टी पर, है ना, इक्वल उनका राइट है। तो एक जने की सहमति के बिना नहीं हो सकती थी सेल, चाहे सभी मान रहे थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, लाइक एक तो चारों माने, दूसरा उन्हें उनकी पसंद का ही क्लाइंट मिला जो उन्हें उतना ही दे रहा था जितना ये मांग रहे थे। एंड द मोस्ट अमेजिंग बात तो ये है कि यार मेरे फादर ये सोच रहे थे कि वो मेरे अकाउंट में 10 लाख डालें, ठीक है, क्यों वो मतलब वो क्यों सोचेंगे, वो अपने अकाउंट में भी तो रख सकते हैं ना। तो बस यार मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड आई नो कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, बट मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा खुशी मुझे तब भी नहीं होती जब मेरे पास एग्जैक्टली मतलब सच में 10 लाख आ जाती। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही हैं। जस्ट करते रहो यार, प्लीज़ डोंट गिव अप। किसी की मत सुनो, अपने आप की भी मत सुनो। अगर आप कह रहे हो आप, अगर आपके अंदर से ये चीज़ आ रही है ना कि यार नहीं हो रहा है कुछ, रहने दे, सच में हो रहा है। यू नीड टू चलते रहना, बस आपको चलते रहने की ज़रूरत है। एंड इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी ना तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, और मैं हमेशा ही बोलती रहूँगी आपको, मतलब मोटिवेट करती रहूँगी, इसके बारे में बोलती रहूँगी, फिर और 2-4 चीज़ें आएंगी उनके बारे में बोलती रहूँगी। तो सिंपल सा मैसेज ये है कि कीप डूइंग इट, बिहाइंड द सीन मूवमेंट हो रही है, एंड वो आपके तक, वो जो है ना आर्किटेक्ट, वो फाइनलाइज करने ही वाला है उस चीज़ को। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका डिसीजन वो सेम ही रहे, आपका रिजल्ट जो आप एंड रिजल्ट चाहते हो आप उसी पर बने रहो, आप बदलो मत उसे, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe.